चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। हमने अभी तक सीखा कि हम लोग कैसे मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, बेसिकली कैसे नंबर लाइन पे किसी इरेशनल नंबर को या फिर डेसिमल नंबर को कैसे हम मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं किसी यूजर को या फिर ऑब्जर्वर को दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने सीखा कि मैग्नीफाई मतलब कि हमें पास करते हुए चले जाएंगे, हम लोग पॉइंट को आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, एक प्रकार से ये दिखते देखते हैं। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा राउंड ऑफ के बारे में कि हमें अगर नंबर कुछ ज्यादा नंबर दे दिया गया तो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। उसमें एक कंडीशन थी कि 5 से नंबर की डेसिमल नंबर में जो पॉइंट है उसके लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी होगी तो क्या कंडीशन होगी, 5 से छोटी होगी तो क्या होगी, और आपकी 5 के बराबर होगी तो क्या होगी कंडीशन। राउंड ऑफ कैसे करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा ऑपरेशन के बारे में कि हमने नए प्रकार के ऑपरेशन सीखे कि जो इरेशनल फॉर्म में थे। अभी तक हम जो ऑपरेशन हम सीखते हुए आ रहे थे फर्स्ट क्लास में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और ऐसी सारे ऑपरेशन सीखते चले, अब यही सारे ऑपरेशन है बट वो इरेशनल फॉर्म में आ गए। अभी तक हम किसी सीख रहे थे, अभी हम नेचुरल नंबर में सीख रहे थे, इंटीजर में सीख रहे थे, अब ये इरेशनल में सीखने लगे हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज, हमने ऑपरेशन तो सारे सीख लिए। अब एक्सरसाइज 1.5 1.6 बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आप लोगों की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसके एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के कि कैसे। अभी तक देखो, अभी हमने जहां तक सीखा हमने देखा कि ऑपरेशन भी सीखे। तो हमने सीखे तुम्हारे कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो नंबर ऐड हो रहे हैं फिर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दो नंबर ऐड हुआ मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, किसी के नंबर का स्क्वायर हम सीख रहे थे कैसे हो रहा था। अब हम सीखेंगे कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो कैसे ऐड हो रहे हैं, वो भी हम जानते हैं। चलो ऐड होना वो तो सिंपल है, तो 2 + 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर, भी तो हम सब जानते हैं। बट अगर यही चीज मैं लिख दूं √2 + √3, अब क्या होगा, ये चीज सीखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट ये भी सीख चुके हैं बेस और पावर का। अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया तो एक चीज एक बार अच्छी तरह रिवाइज करके आओ, बढ़िया तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल। जो एक्सरसाइज 1.5 पे आने से पहले जो एग्जांपल हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 12 जो नंबर है वो तुम्हारा कैसा है। देखो तुम्हें नंबर दिए गए हैं इरेशनल मल्टीप्लिकेशन में दिए गए इरेशनल के साथ, इसमें 7√5 दिया गया है, जैसे π - 2 दिया गया है। तो बेसिकली ये जो नंबर होते हैं π √5 ये सारे तुम्हें इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब ये टर्मिनेट होंगे ही नहीं, रिपीट करते चले जाएंगे। अगर हम किसी इसी नंबर किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टिल वो नंबर तुम्हारा नंबर, बहुत स्पेसिफिकली बोले तो किसी नेचुरल नंबर का किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो तुम्हारा स्टिल तुम्हारा वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा आगे डिस्कस करूंगा मैं अच्छी तरह। उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 14 15 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जो अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो हम लोग क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम वर्ड देख लेते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मैथ में सिंपल एक सिंपल लाइन में सब कुछ बोलते चला जाता है वो सब कुछ। तुम्हें बोलेगा कि ऐड कर दो इन दोनों नंबर को, अब हम कंफ्यूज हो रहे थे कैसे करें, तो देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में बोला कि हमें एक ही नंबर दिया है, एक ही नंबर दिया गया है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ठीक जो कह रहा है वो कर लेते हैं, जो दिया गया तो हम लिख लेते हैं 2√2 लिखा है तो √2 लिख दिए, 5√3 लिखा 5√3 लिख दिए, एंड लिखा है इन दोनों को ऐड करना है तो इसमें प्लस लगा दिए, ऐड करना तो ऐड कर पाएंगे। 2 √2 लिखा है -3√3। अच्छा, अब तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, अब तक हमें नेचुरल नंबर दे रहे थे, इंटीजर दे रहे थे, उनको हम ऐड कर रहे थे। -3 + 2 3 -5 5 -6 6.4 ऐसे नंबर आ रहे थे। अब इरेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे इनको। तो देखो इनको करने का तरीका कुछ नहीं है बेसिकली, जो जो तुम्हें दिख रहे हैं सेम। जैसे इरेशनल में ये देखो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, यहाँ पे √3 √2 इरेशनल है। ठीक है, और देखो 2 5 ये तुम्हें जो 2 लिखा है, ये 5 ये रूट के अंदर लिखा है, नहीं बाहर लिखा है। मतलब एक प्रकार से रियल नंबर, एक प्रकार से कैसे नंबर है तुम्हारे 2 5, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर है। और मोर स्पेसिफिक बोलूँ तो इंटीजर भी हो सकता है कि टू इंटीजर में 2 आता है, 5 आता है, -5 आता है, -2 आता है, 0 आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे, तो देखो इनको ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका, देखो कुछ तुम्हें कॉमन देखो, सबने देखो सबसे पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है तुम्हें। देखो 2 यहाँ पे लिखा है, और कहीं 2 लिखा है, कहीं नहीं लिखा है यार। √2 देखो, √2 यहाँ लिखा है, फिर कहीं देख लिखा है, यहाँ लिखा है। तो एक काम करते हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, √2 प्लस √2, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करते हैं 5 लिख लिया, √3, अब -√3 क्योंकि यही दो नंबर बचे तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब कॉमन करा करो, कॉमन ढूंढा, कॉमन ढूंढ लिया हमने। अब क्या करो, देखो 2√2 लिखा है, यहाँ पे √2 लिखा है, मैं √2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों नंबर से रूट टू कॉमन ले तो ऐसे ले लेता हूँ, रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ टू बचा, यहाँ वन बचा। कैसे, अब देखो, अब मैं जो लिख दिया है, अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। टू रूट टू मतलब कैसे किया तुमने, फिर से वही चीज आ, रूट टू मल्टीप्लाई इसमें, रूट टू को मल्टीप्लाई फिर इसमें, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूंगा तो टू मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई रूट टू, तो टू रूट टू तो वही आ गया, मल्टीप्लाई रूट प्लस प्लस का प्लस रहा, और रूट टू का रूट टू का, ठीक है। तो ये चीज जो थी वो मैंने ऐसे लिख दी, इस फॉर्म में लिख दी, कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत है। तो क्या किया मैंने, रूट टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे है टू प्लस वन, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, रूट थ्री, यहाँ पे रूट थ्री, यहाँ पे रूट थ्री, रूट थ्री कॉमन ले लो, फाइव माइनस थ्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब टू प्लस, हमें किससे प्रॉब्लम थी, हमें प्रॉब्लम थी रूट से, वो तो हम सॉल्व कर लिए हमने। अब हमें टू प्लस वन ये तो आता ही है, थ्री होता है, तो यहाँ पे थ्री रूट टू लिख देंगे, प्लस रूट थ्री लिखा है, फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू, तो थ्री रूट टू यहाँ पे लिख दिया, प्लस टू रूट थ्री यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेस दोनों डिफरेंट है, पावर लेकिन सेम है, लेकिन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नहीं ऐड हो रहा है। वो कंडीशन की थी, वो ऑपरेशन जो भी थे वो सारे कहते थे तो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा एडिशन हो रहा है, ठीक है। थ्री रूट टू टू रूट थ्री, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, रूट टू रूट थ्री के बराबर नहीं है, थ्री टू के बराबर नहीं है, तो सेम सेम सेम, तो सेम कंडीशन, तो कंडीशन यही, तुम्हारी कंडीशन ये निकला है, तो ये निकला है, इस प्रकार से तुम्हारा ये एडिशन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है सिक्स रूट फाइव टू रूट फाइव, तो देखो कैसे जो बोल रहा है वो करते हैं, सिक्स रूट फाइव मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो टू रूट फाइव। अब इसमें तुम कॉमन नहीं ले सकते हो, क्यों, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन अलग बात होती है, मल्टीप्लिकेशन अलग चीज होती है। तो जो जो हो रहा है तो वो तो लिखते जाओ, तो सिक्स इंटू टू को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम एक काम करो, तो इसको कैसे सॉल्व करो, पहले ये देखो हमने एक कंडीशन सीखी थी कि अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट बी, सीखी थी। अच्छा, अब अगर तुम यहाँ पे सोच लो कि हम एक काम कर रहे हैं, रूट फाइव कॉमन ले ले रहे, सिक्स इंटू टू हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ऐसे तुम सोच रहे हो कि रूट फाइव कॉमन ले ले रहे, सिक्स इंटू टू, ये तो 12 हो जाएगा, 12 रूट फाइव हो जाएगा, ये यहाँ तो तुम्हारा गलत है। क्यों, बेसिकली इसके लिए गलत है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन नहीं, एडिशन में तुम कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में तुम कॉमन नहीं ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ठीक दिया। अच्छा, तो इसमें कैसे सॉल्व हुआ, तो देखो इसमें सॉल्व क्या होगा, जो तुम्हारा नंबर बाहर दी, देखो सबसे पहले तो नंबर मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो पावर दोनों सेम है, रूट फाइव अंडर रूट फाइव लिखा है, अंडर रूट फाइव लिखा है, बेस तुम्हारा सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर सेम है, पावर सेम है, वन बाई टू दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको इसको इस प्रॉपर फॉर्मूले ले सकते हैं कि देखो दोनों अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन दोनों भी है, दोनों बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो फाइव इंटू फाइव को ऐसे लिखते हैं अंडर रूट में फाइव इंटू फाइव लिख दिए। अब जो बाहर मल्टीप्लाई है वो तो उनको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, छह इंटू टू सिक्स इंटू टू कितना होता है, अब फाइव इंटू फाइव, अंडर रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो नंबर ऐसे हैं जो कि सेम है, फाइव बाई फाइव, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ गई, तो वो बाहर निकल जाएगा, एक फाइव बाहर निकल आएगा, तो फाइव इंटू ट्वेल्व सिक्सटी, सिक्सटी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता है, तुम गोदाम में चेक कर सकते हो आंसर, ठीक है। अगला मूव करते हैं, या तुम एक काम और कर सकते हो, एक तरीका और होता है, तुम जब समझाता हूँ, देखो कैसे करोगे मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो फिर देखो, बोल रहा है मल्टीप्लाई, बोल रहा है हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो जो जो बोला गया वो लिख लेते हैं, सिक्स इंटू फाइव बोला है, सिक्स इंटू रूट फाइव मल्टीप्लाई टू रूट फाइव लिख दिए। अब देखो सिक्स रूट फाइव, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सिक्स इंटू फाइव कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर जोड़े हुए हैं, अलग अलग नंबर है और अलग अलग जुड़े हुए हैं, है तो ना प्लस प्लस हो नहीं सकता, तो प्लस होता है अलग अलग ऐसे लिखा होता है, सिक्स प्लस रूट फाइव स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन हमें क्या कुछ नंबर दिया गया नहीं, तो सिक्स इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं, रूट फाइव लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा तो टू मल्टीप्लाई टू रूट फाइव, तो टू रूट फाइव ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिक्स इंटू टू कितना था, ट्वेल्व, ट्वेल्व लिख दिए, मल्टीप्लाई कितना है रूट फाइव, मल्टीप्लाई रूट फाइव। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाली कंडीशन और फिर से लग गई, ए बी अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी,
अंडर रूट है, अंडर रूट भी देखो, बेस बेस तुम्हारा सेम हो तो डिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर तो देखो सेम आ रही है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो 5 × 5 को कह सकते हैं 12 लिख दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट 5 × 5 लिख दीजिए, जो यहाँ था अलग अलग यहाँ लिख दीजिए। अब 5 × 5 की पावर कितनी है, 1/2, 1/2 मतलब पावर ऐसी होगी कि हाँ उनमें से एक निकल जाएगा, अगर दोनों सेम है, 5 × 5 5 सेम है, उनमें से एक बाहर निकल जाएगा 5, 5 × 12 60, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन केस। अब आ जाओ डिवीजन पे। डिवीजन में बोल रहा है 8/15 को तुम्हें डिवाइड करना है 2/3 से, बहुत सिंपल। इसमें भी हम ऐसे ही लेंगे, 8 × √5 लिखा है और 2 × √3 लिखा है, ठीक है। हम जानते हैं 2 4 × 8 होता है, 4 लिख दिया। अब ये तुम्हें देख के अगर कोई कंडीशन याद आ रही है, यहाँ पे एक कंडीशन थी a/b के ऊपर होल लगा दो रूट, तो √a और √b लिख देते हम लोग। तो देखो √a √b लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/3 लिख सकते हैं, 3 5 × 15 तो 4/√5, तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है डिवाइड। तो ये तो तुम्हारा 12 13 14 15 का नंबर कैसे हमने सीखा, हमने सीखा सबसे पहले कि ऑपरेशन को सॉल्व करते, फिर हम सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, फिर हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, कैसे सीखा डिवाइड कैसे करते हैं। सब में प्रॉपर्टी यूज होंगी ऑपरेशन वाली, तुम्हारी वो दो ऑपरेशन जो ऊपर दो प्रॉपर्टी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनको दिमाग में बैठा के रखो अपने, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, और अपने एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो आपको बेसिकली ऑपरेशन जो आपने सॉल्व करे थे उन्हीं का न्यूमेरिकल फॉर्म है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। सिंपल तरीका है, सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। देखो 5 + √7 2 + √7, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों नंबर तुम्हारा एडिशन है, ये नंबर एडिशन है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा होता है, दोनों ऐड लगा ब्रैकेट लगा होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई √5 से करेंगे, तो कर देते 5 × 2 5 × √5, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, √7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो √7 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 से। सिंपल देख लेते हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही रहा यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस, √7 के यहाँ प्लस है, √2 के यहाँ प्लस है तो प्लस और प्लस, ठीक है, सारे प्लस पॉजिटिव नंबर हमारे। तो 5 × 2 कितना होता है 10, ठीक है। 5 + √5 रहेगा, 2 + √7 रहेगा, प्लस √7 × √5 तो अंडर रूट में 7 × 5 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 7 बजे 30। अब देखो देखो √5 √7 की जो कुछ कॉमन है नहीं, क्या 5 और 2 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, जब कॉमन ही नहीं है तो बेसिकली कुछ कॉमन ले नहीं सकते हो, बीच में प्लस लगा होता है तो बेसिकली तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो एक प्रकार से यही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं, देखो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, अगर हम ये लाइन हटा दें और हम देखें √5 यहाँ पे लिखा है, √5 यहाँ पे भी लिखा है, √5 यहाँ पे भी लिखा है, और ये लाइन भी हटा दें अगर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 2 10 हो गया, प्लस 5 √5 हो गया, प्लस 7 2 √7 हो गया, मल्टीप्लाई √7 नहीं सॉरी यहाँ पे था प्लस 2 और मल्टीप्लाई √5, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ √5 यहाँ पे √5, लेकिन यहाँ पे √7 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई है रूट। अच्छा, तो क्या करेंगे, 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, 5 √5 और 7 मल्टीप्लाई √5 प्लस 2 √7। अब क्या करेंगे, 10 + 5 × √5 ले सकते हैं, प्लस √7 मल्टीप्लाई √5 ले सकते हैं इसको, प्लस 2 √7 ले सकते हैं इसको। अब √5 में कॉमन देख रहे, कॉमन ले लेंगे, 10 प्लस √5 कॉमन ले लिया हमने, तो 5 प्लस √7 बचा यहाँ पे, प्लस 2 √7 बचा यहाँ पे। अब क्या हुआ इससे, फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, बेसिकली इसमें सिंप्लीफाई करना तो और सिंप्लीफाई कर दिए,
ठीक है, इस फॉर्म में भी ले सकते हो तुम इसको, लेकिन तुम जो मैंने पहला तरीका बताया वही तुम करो, वो ज्यादा सही रहेगा। अब तुम ये इसमें रूट सेवन लोगे तो रूट सेवन को मैं ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रूट फाइव वहां लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार तुम रूट सेवन को कॉमन ले लोगे तो रूट सेवन को कॉमन हो जाएगा। तो बेसिक मल्टीप्लाई में करना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जो तुम्हारा प्रॉपर्टी दी गई होगा तो तुम उससे करो, या फिर तुम डायरेक्ट इस प्रकार से करते हो। ये भी तुम्हारे आगे सही है, ये भी तुम दिखा सकते हो कि हाँ सही है, तो सही प्रकार से किया हमने। बेसिकली तुम इसमें रूट अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे तुम रूट से इसको तुम ऐसे ही ले सकते हो जो मैंने पहले लिखा था। तो प्लस 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और 5 7 35। ये भी आगे सही है तुम्हारा, ये भी सही है तुम्हारा। अलग अलग फॉर्म लिखने के लिए अलग अलग तरीका है, तो कुछ नहीं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। फिर से वही करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई पहले रूट 5 में करेंगे, 5 रूट 5 हो गया, 5 नहीं सॉरी, पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे, फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, और फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे। कर दिए, ठीक है। प्लस 5 की 5 के आगे क्या लिखा, प्लस 5 के आगे क्या लिखा, प्लस, तो प्लस प्लस रहेगा। 5 के आगे लिखा प्लस, 5 के रूट 5 के आगे लिखा माइनस 5 प्लस माइनस, रूट 5 के आगे लिखा प्लस, रूट 5 के आगे लिखा प्लस प्लस लिखा रहेगा। तो रूट 5 के आगे लिखा प्लस, रूट 5 के आगे लिखा माइनस माइनस माइनस। 5 रूट 5 दोनों सेम, दोनों करेगा। 5 इंटू 5 25 माइनस अंडर रूट दोनों अलग अलग है तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट लगा, एक नंबर बाहर निकल जाएगा, 25 माइनस 5 हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। ऐसे तो प्रॉपर्टी बोले लग गई, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो तुम्हारा ए 5 था, बी तुम्हारा रूट 5 था, रूट ए स्क्वायर तुम्हारा 5 था और बी तुम्हारा नहीं सॉरी, हाँ ए स्क्वायर तुम्हारा 5 था और बी तुम्हारा 5 था, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 7। तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट 7 इंटू रूट 7 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा यहाँ पे। रूट 3 प्लस रूट 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 7 बाहर निकल जाएगा, प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा यहाँ पे, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा। सेम सिंपल आंसर। अगला रूट 11 रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 11 देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11, ठीक है। फिर अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, ठीक। फिर अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अंडर रूट 11 क्या है, पॉजिटिव, अंडर रूट 11 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, अंडर रूट 7 क्या है, पॉजिटिव, अंडर रूट 7 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, अंडर रूट 7 क्या है, नेगेटिव, अंडर रूट 11 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अंडर रूट 7 क्या है, नेगेटिव, अंडर रूट 7 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब दो नंबर अंडर रूट 11, तो अंडर रूट 11 इंटू 11 प्लस अंडर रूट 11 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 11 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 7 इंटू 7। ये दोनों नंबर सेम है, दोनों करके 11, और यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 11 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 11 7 सामने, 11 में 7 है 4 आंसर। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑपरेशंस पे डिपेंड करते थे, जो तुमने ऑपरेशन करे थे उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में तुम्हें दिखा दिए गए थे। इनको प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से और समझो वो अच्छी तरह से, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आपकी किताब में आया है, रेशनल लेस का कॉन्सेप्ट। देखो होते क्या है रेशनल लेस, समझो सबसे पहले। देखो अभी तक हमने जितने भी रेशनल नंबर पढ़े होंगे वो कैसे पढ़े थे, वो सारे न्यूमरेटर में थे, मतलब कैसे थे, देखो ऐसे लिख दिए थे, मैं लिख देता था रूट 2 लिख देता था, मैं रूट 3 लिख देता था, तो देखो अपॉन में 1 लिख देता था। बेसिकली सारे कहाँ पे थे, ये तुम्हारे न्यूमरेटर में थे, कोई भी नंबर तुम्हारा डिनोमिनेटर में नहीं था। लेकिन अब वो तुम्हें क्वेश्चन देगा, वो तुम्हें देगा 1/√2, ठीक है। तो मैं वो बोलेगा कि ये जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया गया है 1/√2, उसको तुम्हें रेशनलाइज करना है, बेसिकली इसको न्यूमरेटर में लेके आओ।
मतलब रूट टू को जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में दिया गया उसको तुम्हें न्यूमिनेटर में लेके आना। तो कन्वर्जन तुम्हारा जो होता है डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर न्यूमिनेटर से लेके नहीं सब जो कन्वर्जन देखो, तो बेसिकली क्या होता है कन्वर्जन जो होता है किसी इरेशनल नंबर का फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, उसे हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, कैसे करते हैं समझते हैं। दो तरीके हैं तुम्हारा, जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17 से लेकर 20 तक इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीका सिखा देता हूँ। दो तरीके, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे इस प्रकार में, दोनों टाइप से डिस्कस करते हैं और सारे एग्जांपल निपटाते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बोले मैं बोल लेता हूँ 1/√7 दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो देखो इसको रेशनलाइज करने का तरीका 1/√7 दिया गया, इसको तो लिख ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √7 का, √7 का दोनों एक। क्या किया मैंने, जो 1/√7 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया √7 का, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करने का, तो √7 का डिवाइड कर दिया। अब ये क्यों किया, अगर देखो मैं अगर इसको लिखा मेरा ये था, अगर मैं इसको काट भी दूं तो बेसिकली 1/√7 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसको काटता नहीं, तो मैं बेसिकली क्या किया मैंने अपनी मर्जी से मैंने क्या किया √7 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दिया मैंने √7 से। अच्छा, अब क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई लगा है तो क्या क्या किया मैंने, तो 1 इंटू √7 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ क्या किया √7 मल्टीप्लाई √7 कर दिया मैंने। 1 इंटू √7 कितना होता है √7, और √7 इंटू √7 कितना होगा, तो √7 इंटू 7 कहाँ से किया, यहाँ से किया, √ab बराबर √a इंटू √b। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया, अंडर रूट दो नंबर सेम है तो बाहर निकल जाएगा एक नंबर √7.7। देखो जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में आ गया, और मैं स्पेसिफिकली बोलूँ जो रेशनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में था वो रेशनल में आ गया है, तो कन्वर्जन हो गया है रेशनल नंबर डिनोमिनेटर से लेकर न्यूमिनेटर तक। तो ये होता है तुम्हारा रेशनलाइज करना। ये होगा पहले टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बहुत मुश्किल आए, लेकिन अब जो सिखाने वाला हूँ अगला टाइप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला टाइप मैं तुम्हें जो लिख दिया 1/√7 लिख दिया था मैंने, तो बेसिकली तुम सीखिए कि √7 मल्टीप्लाई लगा, यहाँ पे √5 लिख दिया, √5 का मल्टीप्लाई सोल्व कर देंगे, आराम से निकल जाएगा हमारा आंसर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ √7 + 4, अब कैसे करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ √7 फिर से √7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं, जो नीचे नंबर दिया गया उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर से ये करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 4 लिखा है तो क्या करेंगे, जो बीच में प्लस लिखा है हम करेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे √7 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस लिखा है तो इस अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा √7 - 4। अगर यहाँ मान लो प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस लग गया, अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो यहाँ प्लस लग जाता, सिंपल। और वही अगर मैं काट देता तो बेसिकली यही आ जाता हमारा। ठीक है, इसके लिए हमने इसको एक बार मल्टीप्लाई जाती है तो डिवाइड भी कर दिया। अब हमने क्या किया, वही सिंपल प्रोसेस है, 1 इंटू √7 + 4 √7 इंटू -4 कितना हो गया, तो √7 - 4 हो गया यहाँ पे, अपॉन √7 + 4 √7 - 4। अब क्या किया, अब सीधे से मल्टीप्लाई करते हैं, √7 - 4, √7 मल्टीप्लाई पहले √7 मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो √7 मल्टीप्लाई √7, तो √7 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई √7 होगा, 4 इंटू √7, फिर 4 इंटू 4, रूट संख्या आगे पॉजिटिव, रूट संख्या आगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव 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 है, 4 की संख्या आगे पॉजिटिव है, रूट -4 के आगे 4 के आगे माइनस है तो नेगेटिव, 4 के आगे पॉजिटिव, रूट संख्या आगे पॉजिटिव है प्लस, 4 के आगे पॉजिटिव, -4 के आगे नेगेटिव 4, √7 - 4, ये 7 हो गया, -4 √7 हो गया ये, +4 √7 हो गया ये, और -16 हो गया। ये दो नंबर सेम है, दोनों नंबर कट गए, क्या आ गया, √7 - 4
और यहाँ 7 - 16, तो √7 - 4 ये लिख गया, और 16 - 7, 15 16 में से 7 गए, 5 6 7 8 9, -9, माइनस के ऊपर लिख देते तो 4 - √7 अपॉन 9। तो इस प्रकार का नंबर रेशनलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने अपने रेशनलाइज वाला टॉपिक समझ लिया, कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं नंबर को। बेसिकली रेशनलाइज को हमने समझा कि अगर डिनोमिनेटर में अगर रेशनल में दिया गया तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अगर ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया तो अभी हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आपके जो दिए गए हैं 70 80 90 20, इसी टॉपिक के बेस है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और आराम से समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला कोई नंबर 17 है 1/√2 है, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टू का डिवाइड कर देंगे, तो ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 × √2 2 रेशनलाइज हो गया। इसमें तुम प्रॉपर्टी लगाओगे बैठ के और सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 1/2 प्लस √3, अब क्या करेंगे इसमें 2 प्लस √3 आ गए, फिर से हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ प्लस लगा तो हम माइनस लगेगा, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × 2 - √3 2 - √3। अच्छा, यहाँ क्या लग गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला होता है a² - b² होता है, तो क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर, 2 - √3, 2 2 जा कितना होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 2 - √3 और 4 - 3 1, तो 2 - √3 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 5 √3 - 5, तो 5 तो 5 लिखा ही रहा, यहाँ √3 लिखा है माइनस √5 लिखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो √3 √5 उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 √3 और √5, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस √3 प्लस √5, तो यहाँ 5 अभी सबमें क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, बनते यहाँ 5 से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 √3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 √5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन a प्लस बी, a माइनस फिर से लगा, तो a², तो 3 √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे √3 प्लस √5, ये 3 - 5, तो यहाँ कहते हो 3 - 5 कितना 2 -2, तो -5 √3 प्लस √5 अपॉन में 2, ये तुम्हारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/7 प्लस √3 2, 1/7 प्लस 3 √2, मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, तो 7 और 3 √2 तो लिखेंगे, और यहाँ पे 7 और 3 √2 तो लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस, 1 × 7 - 3 × 7 - 3 √2, एक लगी a माइनस फिर से यहाँ पे लगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, तो 7 - 3 √2 हो गया, 7 49 होता है, 2 3 3 9 और 3 2 9 2 18, 3 3 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 2 18, 7 - 3 √2 अपॉन में 14 में से 18, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 13। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20। देखो इस एक्सरसाइज में जो एग्जांपल है वो बढ़िया कुछ एग्जांपल है, इसमें नई चीज हमने सीखी, तुमने सीखा कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी, कुछ ऑपरेशन सीखे हमने, उनका एप्लीकेशन सीखा हमने, उसके बारे में प्रॉपर्टी को प्रूव करा, फिर हमने इसको सॉल्व करके देखा अच्छी तरह से, उनके एग्जाम्पल लगाए हमने, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लगाए, उसको नई चीज समझी। अब समझ आया, तुम्हें इनको प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छे तुम प्रैक्टिस कर लोगे। बेसिकली सारी प्रॉपर्टी एक ही बस दो प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है, तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी √ab बराबर √a मल्टीप्लाई √b, और एक हमारी ये √a अपॉन b, √a अपॉन √b, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हारी ये दो प्रॉपर्टी। और इसमें जब तुम्हारे इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो एक गहरी प्रॉपर्टी लग जाती है, वो डिनोमिनेटर में लगती है, हमेशा ध्यान रखना, a² - b², a प्लस बी और a माइनस बी। देखो यहाँ पे था a प्लस बी, ए अगर √3 है, बी तुम्हारा रूट का है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो बेसिकली a² - b² हो जाते हो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे एग्जाम्पल खत्म हो गए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.5 से हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे,
तब तक तुम ये सारे एग्जाम्पल अच्छी से प्रैक्टिस करना, सारे ऑपरेशन अच्छी से प्रैक्टिस करना। तब तक मैं तुमसे मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू, नमस्ते।